तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ओनली स्पोर्ट्स। अभी पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो आईपीएल क्रिकेट की डाल चुका हूँ और अब मेरी वीडियो आ रही है फुटबॉल की। फुटबॉल जगत से बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है लेवन बायर्न क्यूसन की। ये एक क्लब है, जर्मनी बेस्ड क्लब है, जिसने अपने पहली लीग टाइटल जीत लिया है, बुंडस लीगा का टाइटल जीता है और बहुत ही तगड़ा फिनिश किया है इन्होंने। इस क्लब की शुरुआत 1904 में हुई थी 1 जुलाई को, और तब से ये एक बार भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं अपना, कोई भी क्लब का हो या फिर अपना कोई भी लोकल लेवल का क्लब का मैच, चैंपियंस लीग या यूरोपा क्लब, कोई भी नहीं जीत पाए हैं। हाँ, 2001-2 के सीजन में ऐसा हुआ था कि दूसरे नंबर पे आई थी बोर्सिया डॉर्टमुंड, जो थी पहला नंबर स्थान था बुंडसलीगा का, लेकिन इनका दूसरा नंबर था, लेकिन वे वहां पर भी नहीं जीते। और अब देख लीजिए, इतने सालों बाद ये टाइटल बहुत ही तगड़ा जीत लिया है। उनके लिए खुशखबरी फैल गई है पूरे क्लब के लिए, बायर्न लेवरक्यूसन के लिए। बायर्न लेवरक्यूसन को नेवर क्यूसन भी कहा जाता था, क्योंकि कभी भी कोई क्लब कोई भी मैच कोई भी ट्रॉफी नहीं लाके आई अभी तक घर तक। लेकिन ये कमाल किया है इनके नए मैनेजर ज़ाबी अलोंसो ने, जो पिछले ही साल आए थे। पिछले साल ये रेलीगेशन से बचते बचते रह गए, 17वें नंबर पर थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही तगड़ा उलटफेर किया है। मतलब हद ही मचा दी। ये सबसे आज की सबसे तगड़ी फुटबॉल की न्यूज़ है ये। और आप बुंडसलीगा टेबल में देखोगे तो ये 29 मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें से 25 मैच जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ किए हैं और एक मैच भी नहीं हारे। मुझे लग रहा है बुंडसलीगा की हिस्ट्री में ये हुआ है कि अभी तक अनडिफिटेड चल रहे हैं। और भी मैच पड़े, थोड़े मैच पड़े हैं, लेकिन इतना इन्होंने गैप बना लिया ना बायर्न म्यूनिख से, कि कोई उनको अब हरा नहीं सकता। उन्होंने टाइटल जीत लिया, बस ये अब खाना पूर्ति रह गई कि 5-6 मैच रह गए हैं, वो वगैरह वगैरह कैलकुलेशन सब हो गई है। तो बायर्न म्यूनिख का सपना टूट गया है। 11 साल लगातार, 11 साल उन्होंने बुंडसलीगा क्लब जीता है, 11 साल। आप देखिए लीजिए, 2012 में बोर्सिया डॉर्टमुंड थी, जोर्जन क्लॉप के अंडर थी, जिन्होंने बुंडसलीगा जीता था। और 2013 से लेके अब तक 11 साल तक बायर्न म्यूनिख ने ही ये जीता है। लेकिन बायर्न लेवरक्यूसन ने ये इतिहास रख दिया है, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनके फैंस को जो बिल्कुल लाल लाल हो गया है वहाँ का स्टेडियम। तो ये थी बायर्न लेवरक्यूसन ने अपना खिताब, पहला खिताब, मेजर टाइटल बुंडसलीगा जीत गया है। और दूसरा जो ईपीएल जो चल रहा है, मेरा फेवरेट इंग्लिश प्रीमियर लीग, वहाँ पर टाइटल रेस और भी तंग होती जा रही है, क्योंकि कल 2 मैच थे। एक तो था लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का, और एक आर्सेनल का था आस्टन विला का, और दोनों ही रिजल्ट अपोजिट आए हैं। सोचा था कि आर्सेनल जीत जाएगी, लिवरपूल जीत जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ। तो पहले बात करते हैं हम लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस की। ये लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मैच हुआ, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। ये एनफील्ड में हुआ, लेकिन ये बुरी तरह से हार गई, 1-0 से हार गई लिवरपूल। अब हुआ ऐसे कि मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 गोल करने चाहिए थे उनको, मिनिमम 3 या 4 गोल करने चाहिए थे। एक क्लॉप ने भी कहा है अपने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कि 3-4 गोल करने चाहिए थे, क्योंकि चांसेस इतने बनाए। लेकिन हमारे जो स्ट्राइकर है ना, आप स्ट्राइकर मो साला ले लीजिए ना, डार्विन न्यूनीज ले लीजिए, लुइस डियाज ले लीजिए, मिडफील्डर शबॉसलाई ले लीजिए आप। कल मैकलिस्टर का भी बहुत दिन खराब था। कल कोई पोस्ट में हिट हो रही गेंद, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 चांस तो उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। और क्रिस्टल पैलेस को एक चांस मिला 14वें मिनट में एनजी का, और वो ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल आर्टेटा को भी मिला था चांस, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत ही तगड़ा खेला है ये क्रिस्टल पैलेस, और ये टाइटल रेस और हो गई है, टेंस हो गई है, बॉटल्ड अप हुए हैं ये लिवरपूल के। इतने चांस मिल रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी अब ये तीसरे पायदान में पहुंच गई है। 71 इनके पॉइंट्स हो गए हैं आर्सेनल के साथ। बहुत ही एनफील्ड का दर्शक जितने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अटलांटा का यूरोपा लीग 3-0 से हारे वो अटलांटा में, अब भी वो हारे। और ये 2022 अक्टूबर से देख लीजिए, उनकी पहली हार है ये अपने एनफील्ड स्टेडियम में। तो बहुत ही निराश हूँ, क्योंकि मैं लिवरपूल फैन हूँ और लिवरपूल का हार के मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। जीता जिताया मैच था। अब इनको प्लेयर्स, क्लॉप को, मैनेजर को भी हम गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लेयर्स की ही जिम्मेदारी बनती है उनको जीतना चाहिए। और दूसरा मैच हुआ, दूसरा मैच भी उलटफेर हुआ। वहाँ भी 2-0 से हार गई आर्सेनल एस्टन विला से। एस्टन विला के जो मैनेजर थे ओनाया आमरी, एक्स मैनेजर हैं वो आर्सेनल के, उन्होंने जो प्रेजेंट मैनेजर थे उनको हरा दिया, मिकेल आर्टेटा को। बहुत ही तगड़ा मैच हुआ 2-0 से। इसमें उसमें तो चलो कि लिवरपूल को चांस मिल रहे थे, लेकिन इस मैच में आस्टन विला ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया आर्सेनल को। मैन टू मैन मार्किंग हो रही थी, डिफेंस बहुत अच्छा था आस्टन विला का, और सबसे बड़ा जो था एमिले मार्टिनेज, वर्ल्ड कप का जो विनिंग गोलकीपर है, वो बहुत ही तगड़ा से स्टॉप किए। 3-4 उसने बहुत ही तगड़े स्टॉप किए, मान गए उनको, एमिले मार्टिनेज को। और आस्टन विला का सबसे बढ़िया डिफेंस लगा, हर बंदा मार्क था। और आप देखोगे, लेकिन जो था आर्सेनल की, वो तीखी धार नहीं दिख रही थी जो पिछले मैचों में आ रही है। कॉम्पैक्ट प्लेयर नहीं लग रहे थे, पता नहीं थके हुए लग रहे थे प्लेयर्स।
ऑडगार्ड अच्छे लग रहे थे लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ठीक है ना। गैब्रियल जीसस ने भी कई चांस मिस किए उन्होंने। आपके काई हावर्ट्स में भी मिस किए चांस, वो भी धीरे लग रहे थे, उनकी भी पेस डाउन लग रही थी। तो ये टाइटल रेस और ही गुंजलदार हो गई है, क्योंकि मैन सिटी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन उसमें पोजीशन में पहुंच गया है। 32 मैच हो गए हैं, 73 पॉइंट उनके हैं, 71 पॉइंट लिवरपूल के और 71 पॉइंट आर्सेनल के। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा से मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगी ये ईपीएल टाइटल, क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर मैनचेस्टर सिटी है। जब भी बड़ा मैच होता है, जब भी उनको पॉइंट्स लीड होते हैं, तब तक वो खड़े उतरते हैं। लेकिन आर्सेनल और लिवरपूल हमेशा बॉटल डाउन करते हैं। ये हमेशा चोकर का टैग दूंगा मैं इन दोनों को, और चैंपियंस का टैग दूंगा मैनचेस्टर सिटी को। मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी ये वाला ईपीएल का टाइटल जीतेगी। तो कल मिलते हैं कुछ स्पोर्ट्स की खबरों में, तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ओनली स्पोर्ट्स को।